ने कथा श्रवण किया था। भगवान ने कंस का वध किया, यहाँ तक की कथा सुनी। उसके पश्चात वर्णन आता है मातरमर्पित, भागवत में वर्णन आता है मातरमर्पितरं चैव मोचयित्वाथ बंधनात्। माता पिता जो उनके कारागार में बंदी थे, वसुदेव और देवकी, भगवान ने उनको बंदी गृह से छुड़ाया और देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो, देवकी और वसुदेव भगवान के सामने हाथ जोड़ा कि आप परमात्मा हो, तुम्हें पता है? कहा नहीं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। और उसके पश्चात वास्तव में भगवान ने क्या किया जानते हैं? मातरम पुत्रम वृद्ध सब भारी साध्वम सुता शिशुम गुरुम विक्रम प्रपन्नम च कल्पो विवृक्ष वसंवृता। भगवान कहते हैं कि मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ माता, क्योंकि परमात्मा आप समझ रहे हो बात अलग है, लेकिन मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। जो बालक अपने माता पिता का सेवा करता है उसके समस्त सौभाग्यों की वृद्धि होती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं उसे संसार में जो प्राप्त ना हो। और दोनों दंपत्ति को जो पुत्र मारे गए थे, कंस ने मारा था, उन पुत्रों को भगवान ने ला करके वापस दे दिया। और वापस देने के पश्चात इस प्रकार उसके बाद अंध बाबा के पास आए। तत्र प्रयासो अप्यसन युवानो अतिबलोजसः विवन्ति मुकुन्दस्य मुखाम्बुज सुधाम। और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा के पास आकर के बोला, समस्त वस्त्र अलंकार इत्यादि भेंट दे करके कहा, बाबा अब आप जाइए, मैं आऊंगा। और परसों कह करके 14 वर्ष बीत गए, भगवान मथुरा में ही रुक गए, वापस नहीं गए। और इधर भगवान का यज्ञोपवीत कराया। गर्गाद कुलाचार्याद गायत्रम व्रतमस्थितो, गर्गाचार्य आए, भगवान का यज्ञोपवीत कराया। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये हिंदी में है, इसी का श्लोक लिखा भागवत में। सारहस्य धनुर्वेदम धर्म न्याय पठा सदा तथा चांद्रिक्ष की विद्या राजनीति षड्विधा। भगवान ने सारहस्य धनुर्वेदम, जितने रहस्य थे समस्त रहस्यों का अध्ययन किया, धनुर्वेद का अध्ययन किया, धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया, न्याय का अध्ययन किया, समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, राजनीति और 6 शास्त्रों का समस्त अध्ययन किया। यहाँ तक लिखा है भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता? भगवान तो स्वयं जो है पढ़ने वाले हैं, उन्हीं से समस्त विद्याएं निकली हैं। तो भगवान को कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो स्वयं जानता है। लेकिन भगवान ऐसा समझ लीजिए जैसे समस्त विद्याएं भगवान के किनारे आकर के खड़ी हो गई, लाइन लगा करके, और भगवान समस्त विद्याओं को ग्रहण करते हुए समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। उसके पश्चात ये वापस वास्तव में माता पिता उस बालक के बैरी हैं। मत कही वो वैसी कैलीन जाओ, वैसी कैलीन करो, मत कही ये डेली तो लोगन बत कही होती, वैसी करो जाए, बाहर जाओ, बाहर मत कही करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो
माता जो बालक को अपने नहीं पढ़ाते हैं, माता पिता, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते समाबद्धे हंसमध्ये बको यथा। माता और पिता उनके बैरी होते हैं जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देते, और जब वो बड़ा होता है ना शोभते बको मध्य, जैसे हंसों के बीच में अगर कोई बगुला आ जाए तो सब लोग पकड़ लेंगे ये बगुला है, वो चाहे जितना अपने आप को सुंदरता बना करके रखे, लेकिन वाणी से पता लग जाता है कितना समझदार है। तो ये नीति शास्त्र में वर्णन है। माता पिता को पढ़ाना चाहिए। भगवान ने विद्या अध्ययन की, और विद्या अध्ययन करने के पश्चात भगवान जब चलने लगे तो भगवान ने गुरु जी से कहा, हे गुरु जी आपको मैं क्या दे दूं गुरु दक्षिणा में। गुरु ने कहा, सुनो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो अपने अगर देना है तुम्हें तो अपने गुरु माता से पूछ लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब पूछा गुरु माता से तो गुरु माता ने कहा, लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो करवाम किम। आप बलराम और कृष्ण से, गुरु माता ने कहा, आप साक्षात नारायण हो और नर और नारायण के रूप में हो, अगर देना चाहते हो तो मेरे बालक था एक, और वो समुद्र के किनारे खेलने गया था, उसको एक राक्षस ने, समुद्र ने निगल लिया, तो समुद्र ने निगल लिया। अब समुद्र के पास पहुंचे भगवान, हाँ अगर मेरा वो पुत्र वापस आ जाता तो बड़ा अच्छा था। भगवान पहुंचे समुद्र के पास, हमारे गुरु पुत्र को वापस दो। समुद्र ने कहा, वो मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर एक पांचजन्य शंख रहता है, उसके अंदर एक राक्षस था, उस राक्षस ने गुरु पुत्र का हरण किया है, आपके अंदर प्रवेश गए कि अंदर पांचजन्य शंख में एक राक्षस था, उस राक्षस को मारा। उससे पूछा गुरु पुत्र का है, वो तो यमराज के यहाँ पहुंच गया। अब उसको मार करके पांचजन्य शंख भगवान लेकर के आए और यमराज के यहाँ पहुंच गए। हे यमराज, भगवान यमराज जैसे पता लगा, प्रभु आप प्रणाम किया, आप बहिरे रहो, आप अंदर मत आओ। कहा क्यों? कहा आप अंदर आओगे तो जितने मनुष्य, जितने जीव, जितने जीव यहाँ पड़े हैं नरक में, इनका सबका, इनके सबके आपके दर्शन मात्र से उद्धार हो जाए। तो प्रभु आप अंदर ना हो, आप बहिरे रहो। कहने ठीक है, लेकिन आप काहे आए हो, आप बताओ तो हम चलाओ ना प्रभु, ये दास का आज्ञा दे दो। तो भगवान कहते हैं, गुरु पुत्र मिहिनीतम निज कर्म निबंधनम अनयस्य महाराज अच्छदा पुरस्कृत्य। कहा हमरे गुरुदेव का बेटा यहाँ आया है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ, मेरे गुरुदेव का बेटा मुझे वापस दे दो। कहा ठीक है, आपके गुरुदेव का बेटा मैं लेकर आ दे रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान है प्रभु, मेरे पास उसका सूक्ष्म शरीर है। तो कहा कोई बात नहीं, तुम सूक्ष्म शरीर दो, बाकी शरीर की जिम्मेदारी मेरी। शरीर दिया सूक्ष्म, और बाकी भगवान स्वयं पंचभूत का जो शरीर था बन करके, और गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को वापस दिया। गुरु पुत्र जैसे गुरु माता को प्राप्त हुआ, माता बड़ी प्रसन्न हुई। आज तक जीवन में ये याद रखा जाएगा कि ऐसी दक्षिणा आज तक गुरु दक्षिणा न किसी ने दी है और न कोई दे पाएगा। इस प्रकार भगवान बड़े प्रेम से गुरु पुत्र को वापस दिया, और उसके पश्चात पुनः लौट करके मथुरा आए। और
इतने कहा था परसों आएंगे, लेकिन यहाँ बरसों बीत गए और उतने वर्षों में परसों उनका नहीं पूरा हुआ। भगवान आखिर क्यों नहीं गए? ये प्रश्न सबके मन में उठता है कि भगवान क्यों नहीं गए। तो झूठ क्यों बोले? यदि नहीं आना था तो उसे असान्वित क्यों किया और वचन दिया था तो निभाया क्यों नहीं? एक कारणवश यदि भी नहीं भी जा सकते, सर्वदा के लिए वृंदावन जाना असंभव था तो एक दिन के लिए चले जाते। एक दिन के लिए जाना भी असंभव नहीं था तो एक क्षण के लिए उन्हें बुलवा लेते, न स्वयं गए न उन्हें बुलवाया, एकदम संबंध तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण समीक्षा आज प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाता है, पर संतों ने इस पर विचार करके समाधान दिया है कि बट चल बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। उसके बाद इसका क्या समस्या है, क्या हुआ? तो संतों ने समाधान किया, कहा जब भगवान ने कंस को मारा तो कंस का ससुर जो था, कंस की दो पत्नियां थी, एक पत्नी के नाम रहा अस्ति, एक के नाम रहा प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति ये लोग दोनों लोग पहुंचे जाकर के अपने पिता से, पिताजी हमारे पति को कंस ने मार दिया है। तो भगवान जैसे जरासंध से बताया, जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया और जरासंध के पास अपार शक्ति भी थी, बड़ा बलिष्ठ था। भगवान ब्रजवासियों के साथ वापस वृंदावन चले आए तो जरासंध के कोप से मथुरा का एक सदस्य भी जीवित नहीं बच सकता था, सबको समाप्त कर देते, सारा यदुवंश समाप्त हो जाता, क्योंकि जरासंध कोई साधारण राजा नहीं था। एक दिन के लिए ही वापस चले जाते, वापस जाकर के आते तो क्या हो जाता? तो कहा जो अगर जरासंध को पता लग जाता भगवान बड़ा प्रेम करते हैं इनसे, तो जरासंध इनके नहीं छोड़ता, इसलिए भगवान नहीं गए। और भगवान भी बड़े विचित्र हैं, ना गए और ना बुलाया। भगवान जब यहाँ पर आए मथुरा में तो बड़े प्रेम से रह रहे थे। एक दिन माता देवकी ने देखा मेरा लल्ला भोजन करने चले जैसे रात के समय, तैसे भगवान के समक्ष माता देवकी, बाकी सब तो सामग्रियां थी, भोग सामग्रियां, लेकिन उनके समक्ष ला करके माखन और मिश्री रख दिया। और माखन मिश्री जैसे भगवान के समक्ष रखा, जैसे भगवान को व्रज की याद आ गई और व्रज की याद आई तो भगवान एक कौर तोड़ा था, एक कौर खाया था, दूसरा कौर पड़ा हुआ था, उसे छोड़ करके दूसरे महले पर चले गए और जाकर के वहां पर किनारे खड़े होकर के उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। भगवान रोने लगे तो उद्धव जी ने, भगवान के सखा थे, उनके चाचा के बेटा थे भगवान के, वसुदेव के भाई के बेटा उद्धव जी से कहा, उन्हीं के उम्र वाले थे। भैया ने कहा उद्धव जाओ देखो क्या हुआ, भगवान कन्हैया क्यों चला गया, उसको आखिर मैंने कुछ कहा भी नहीं, अचानक उठ करके यहाँ से चला गया, क्या कारण है? उद्धव पूछे और लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा। उद्धव पहुंचे और उद्धव ने कहा है कन्हैया क्यों चले आए भोजन छोड़ करके, क्या कारण हुआ? उद्धव ने जैसे भगवान का चेहरा देखा तो भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे थे। भगवान कहने लगे कि उद्धव, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, हे उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही,
उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता की सुंदर कलरो, हंस सुता की सुंदर कलरो, अरु ब्रज मन की छाई। मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भगवान कह रहे हैं उधो से, हंस के बच्चे इसको हम लोग खिलाते थे और कदम के वृक्ष के नीचे बैठते थे बड़ा प्रेम से, वो मुझे नहीं भूल रहा है। और फिर भगवान कह रहे हैं उधो वे सुर भी वे बच्च दोहिनी, किरक दुहावन जाई। वे सुर भी वे बच्च दोहिनी, किरक दुहावन जाई। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत दे गलबाही। मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हे उधो, मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। तो उधो वो गाय के साथ में हम लोग खेलते थे और बाल बाल हम लोग कंधे पर हाथ रख करके घूमते थे। वो गाय धुआना, बछड़ा छोड़ देना, कोई क्रोध नहीं करता था, वो सब मुझे नहीं भूल रहा है उधो। तो कहा प्रभु आपको यहाँ कोई कष्ट है क्या? यहाँ पे आपको कोई कष्ट है? आपको कोई उल्टा सीधा तो बोल नहीं रहा है और उससे सुंदर नगर है। तो कहा सुनो, भगवान धन और वैभव मणि माणिक से नहीं प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता ये माही। अगणित भांति करी बहुलीला, नंद यशोदा निभाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। अनेक प्रकार की लीला की, खूब दुष्टता करी। मैं भले ही सगा बेटा नहीं था उनका, लेकिन बड़े प्रेम से, बड़े लाड से नंद यशोदा मुझे रखते थे। जब ही सुरती आवत वा सुख की, ये उमगत सुधि नाहि। जैसे हुआ के याद आवत थी, जैसे हमारे शरीर के हमें खुद के होश नहीं रहा था। ये हुए भगवान के प्रेम। और भगवान जब किसी से प्रेम करते हैं तो भगवान का प्रेम बड़ा अनंत होता है। भगवान बड़े प्रेम से उधो को बताया तो कहा सूर श्याम यो रहे मौन, कही कही के पछताही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान कहता है कि हमरे लिए एक बार तू रो। तो हम लोग दुनिया के लिए रोवा जाता है, लड़का के लिए रोवत है नहीं, और घर के लिए रोवत है, परिवार के सदस्य के लिए रोवत है, और नात बात के लिए रोवत है, लेकिन परमात्मा के लिए कभी आंसू नहीं निकल रहा है। भगवान कहता है अगर हमारे लिए आंसू निकाल दो एक बार तो समझ लो तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान बड़े कौतुकी हैं। भगवान के लिए आंखों से आंसू निकालना बड़ा कठिन है, और तो कुल कोई जाता है, लेकिन भगवान के लिए आंख से आंसू जल्दी नहीं निकलता है। भगवान की आंखों से आंसू की धारा बह रही, भगवान रो गए हैं और रोते 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 रोते
उद्धव ने कहा प्रभु आप जैसा मेरे साथ लीला कर रहे हैं ऐसा ये सही नहीं है। कहा क्यों? कहा मैं जानता हूँ आप साक्षात नारायण हो, क्योंकि मेरे गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति जी ने कहा था तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बड़े पिता के लड़का के रूप में स्वयं भगवान परब्रह्म परमात्मा आएंगे। प्रभु सबका माया में फंसाओ, लेकिन हमें माया में नहीं फंसा सकते हो। वास्तव में संसार में जब तक व्यक्ति के शरीर है, जैसे शरीर मिला जैसे वो माया में फंस जाता है। भगवान कहें उद्धव नहीं, हमें वो गोपियां याद करते हैं ना प्रभु आप दुनिया का माया में फंसाओ, लेकिन हमें माया में नहीं फंसा सकते हो। तब बताएं अच्छा ठीक है तू चला जाओ, हम न जावे, तू हमारे जगह पर चला जाओ, जाके पाती दे आओ। काहे कि जब कोई एक दूसरे की याद करता तब दूसरे की याद आवती, तो गोपियां हमें याद करती। ठीक है प्रभु हम ज्ञानी हैं, जाए थे अपने ज्ञान का तत्व समझाए गए, गोपी का समझाए गए। हाँ हाँ उधर जाओ। भगवान एक चिट्ठी लिखी। पहले के समय में भोजपत्र चलता रहा, पहले कागज नहीं रहा। भोजपत्र पर लिखे भगवान और लिखे के बाद दे दे। बड़ा सुंदर एक शब्द लिखे, प्रीति बड़ी जब गोपिन सो, पतिया लिख के घन श्याम पठायो, उदो धाय गयो ब्रज मंडल, बाँच के श्याम संदेश सुनायो। प्रेम दूर ते प्रेम की डोरी लगो, अंत सोचो कोई मोहन मोह भुलायो, और दिल में नहीं दूर लखो, यही कारण ते ब्रज फेरी न आयो। जैसे लिख के चिट्ठी दी उद्धव चल दीन, जैसे ब्रज मंडल की तरफ बढ़े उद्धव। बिंदु जी बड़ा सुंदर लिखी नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। आए उद्धव है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जैसे चले जैसे मथुरा के किनारे थोड़ी दूर पहुंचे, तैसे कांटा माँ उनके कपड़ा फंसेगा और कहता है उद्धव आगे न जाओ, नहीं तो तुम्हार ज्ञान के जो घमंड है, ज्ञान के तुम्हार घमंड सब तोड़ दिया है। लेकिन उद्धव जी आगे चल रहे हैं, जैसे हवा चल रही है और पेड़ झुक के कहता है, बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपिया कह रहा था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। शब्द यमुना की धारा हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से बस एक ही आवाज आती थी, ऐ प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। पेड़ झुक के कहा उद्धव इधर आओ। पपिया बोला था पी कहाँ है, अर्थात भगवान कन्हैया कहाँ है, पिया कहाँ है ये बताओ। और शब्द यमुना की धारा हरि हरि शब्द बोल रहे थे, हरि कहाँ है। और भौरा गुनगुनाता रहा, भौरा से भी एक आवाज आ रही कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और उद्धव जी पहुंचे तो उद्धव जी जब वहां पर पहुंचे तो पहले नंद बाबा और यशोदा मैया से भेटाने के बाद फिर कहें गोपियां कहाँ हैं, तो कहें नंद बाबा यशोदा से भेंट मुलाकात तो बाद गोपी का पूछे उद्धव जी। तो
लिखा है उद्धव गच्छोद्धव व्रजम सौम्या पुत्रोन्ति मावह गोपीनाम मद वियोगाधि मद संदेश विमोचय। और भगवान के कहे पर जब माता पिता से मिले के पश्चात फिर कहीं गोपी कहाँ है, गोपी के पास पहुंचे उद्धव, और उद्धव हुआ के दृश्य देख के हैरान है। गोपी लोग भौरे से बात करते हैं, गोपी भौरा से बात करती। अब जब प्रेम के पराकाष्ठा होती तो ऐसे घटना होती। और गोपी भौरा से बात करते हैं भ्रमर गीत के माध्यम से। व्यास जी बड़ा सुंदर लिखे। गोपियां कहा गाती मधुपति तव बंधो मातृ संपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुमाश्म सुभिर्ना वह तु मधुपतिस्तम मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्बिम् यस्य रूपस्त्वमीदृक् मधुपति तव बंधो। गोपियां गाती है भौरा हूँ करिया तुहार मित्रों करिया, दोनों जने करिया हो और दोनों जने कपटी हो। कहे कि न वह एक साथी है न तुहार एक साथी है, तो दोनों जने आपस में साथी हो। लेकिन तू जैसे एक कली पर बैठ के एक कली के रस पान पियो, दूसरे कली पर बैठ जा तो ऐसे हुए हैं। गोपियां मानो भौरा पूछा से दादा हम का कहना है, हमें काहे बोलती में। तब गोपियां कहती जैसे तू एक कली पर बैठ के दूसरे कली पर बैठ जाता हो, ऐसे ही यहाँ जब तक रहा तब तक ब्रज के सुंदरियन के साथे रहत रहे। अब वहाँ चले गए, अब मथुरा के सुंदरी के पीछे लाग गए हैं। जैसे वो आलिंगन करता कुमकुम लाग जाता हो के गाले में। आलिंगन मतलब अपने गले से लगावत रहे और कुमकुम लाग जाता है गाले में। ऐसे तोरे मोची कुमकुम लागे भौरा देखो है, भौरा के मोची तनी तनी लाल हो मोची भौरा गए। तो कहीं ऐसे तोरे मोची कुमकुम लाग है, तू कली पर जाए जाए बैठा तो तू वही में रहो तो तू मोची पहन कुमकुम लगाए के हमें चिढ़ावा है हो। तेरा पहाड़ मत वाला बन हम समझ गए। और ऐसे लक्षण ऐसे मुंह उठाए के चलायो हमरे लगे खबरदार, हमरे लगे आयो ना भाग जाओ यहाँ से। भौरा का डांटा थे भाग जाओ यहाँ से। और सारा लक्षण कृष्ण के निहायत है, हम लोग अक्सर जानित है। वो कपटी है और तुम कपटी हो। कपट कथा कतरा बताई महाराज बलि महाराज बाली और सुग्रीव भाई रहे, लेकिन बाली उनके कुछ नहीं की सके, लेकिन छुप के बाण मारे। और वो जो है छुप के बाण मार दे वो के मृत्यु हो गया। बहेलिया भी बंदर का नाई छुप के मारता, सामने से मारता, लेकिन वह छुप के जो है बाण मार दी। और दोसर कपट कथा बताए थे। सुपनखा आए रही, इनके सुंदरता पर तो आए रही, लेकिन वो के नाम कान काट दे पड़ता, वो के कौन गलती रही। और सही बात है, सुपनखा भगवान की सुंदरता पर आए रही, वो के नाम कान काहे काट देंगे। दोसर और तीसर सुपनखा अरे और क्या बताए महाराज बलि कथा सबे सुने हो। कतरा धर्मात्मा रहे, अब बौना बन के बावन बन के आए और लूट लिए। कहाँ तक सुनाए इनकी कपट कथा। जतरा ये कुल्ली कपट भरा भरा है। और कौवा नहीं होता, कौवा का चाहे जरा खवाओ, लेकिन वो मुड़े मुड़मट मार के भाग जाता है। आधा ऐसे ही परमात्मा है, ये कृष्ण है, इनका चाहे जितना जो है, लेकिन इनके वहां जगह मन लाग जाता है तो जैसे पगला जाता है, घर द्वार छोड़ देता है, साधु महात्मा बन जाता है। बड़ा सुंदर बताए मृगदेव कपींद्रम पिप्यदे लुब्धधर्मा
प्रियमविरूपा श्रीजितः कामयानां बलमपि बलिमत्वात् वाष्टयध्वांसवदयत् तदलमसितसौख्येर दुष्प्रदस्य कृतार्थः मधुभगितव बन्धो भौरा तनि भग गुनगुनान जैसे गुनगुनान जैसे गोपिका जी सुनो ये हमसे लोगों से पूछत है इन का पूछत है शादी के तलक उनके कपट कथा बतावत हो और दोसर ने उन्हें वीडियो सुनिया है तो नहीं पावत हो उनके बत कही गए एक गोपी बोली बस क्या कमी रही हम जाने थे मगर चर्चा हमें लोग न करे चाहिए ओके बत कही न करे चाहिए लेकिन समय बर्बाद होता है लेकिन का बनाई ओके बत कही कह के और सुन के जितने भिखारी हैं बड़े बड़े महात्मा भिक्षा मांगते हैं वही कथा कह के और सुन के जो बर्बाद हो गए अब वो घर बार छोड़ के महात्मा बन गए बस खाली वही कथा कहा था सुनता है एक बार ओके कथा जो सुन लिए और जो मनमा धारण कर लिए वो घरे नहीं टिकत है सारे द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं दुई दुई रोटी मांग के खाई ले घर घर जाके लेकिन वो घरे नहीं रुकत है पक्षी के निहाय विचरण करत है भौरा उड़ी गवा अब भौरा उड़ेगा तो खेल लियो अब जितना कहू है अब ये कुल्ली जाएगा कृष्ण से बताइए हैं तो उद्धव जी पहुंचे जाएंगे उद्धव जी जब पहुंचे तो उद्धव जी का देखें गोपियां तो गोपियां सोचें कि अरे ये तो जानो भगवान आए गया सब लोग दौड़ी गए भगवान आएगी भगवान वही उम्र वही शरीर वैसे सेम रहे जैसे नगीचे गुजर रहे ये तो कोई और हुए किनारे हो रही तू हम जाना भगवान के वो कहीं हम नहीं भेजी नहीं हमें पत्र लिख के यहाँ भेजी नहीं कहीं अच्छा कहीं काल की नहीं ऐसे पत्र हुए खोले ऐसे गोपियां पत्र छोड़ के एक दूसरे नोच के थोड़ और लेके चली गई और बैठ के जो है प्रेम से पका हृदय से लगाए लेकिन उद्धव से कहा उद्धव हमारा नाम लिखा है वहाँ कि नहीं तो इनके नाम लिखा है दूसरा पूछे हमारा नाम लिखा है नहीं हमारा नाम लिखा कि नहीं उद्धव कहते फारो ना अरे भगवान के लिखा ज्ञान हुए लेकिन वो सब फाट गए सब एक एक टुकड़ा ले लिए उद्धव बड़ा मना किया लेकिन वही माने नहीं गोपियां बड़े प्रेम से होगा हृदय से लगाए लेकिन हमारा भगवान चलो कोनो बात नहीं हमारा नाम नहीं लिखी नहीं लेकिन भगवान हमने अपने हाथे से ये भोजपत्र का स्पर्श किए नहीं अपने हृदय से लगाए के जो है उनके आंखी में आंसू आएगा रोए लगी अब उद्धव हैरान प्रेम के दशा देख गए उद्धव कहीं सुनो कि प्रेम प्रेम ममता हुए भगवान के तरफ मन लगाओ उनके चरण शरण में